इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और 20 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब 21 तारीख लग चुकी है, रात के 1:30 बज रहे हैं। आशुतोष, क्या माहौल है? पहले तो ये बताइए, दिन भर क्या रहा और अभी का क्या अपडेट है? ये बहुत शानदार जो है प्रदर्शन हमारा 20 तारीख का रहा। हज़ारों की संख्या में देश भर से युवा जुटे हैं। कई सैकड़ों बच्चे, हम अभी किसी से मिले, जौनपुर से वो आया हुआ है बच्चा, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, बच्चे यहाँ पर टिके हुए हैं। सब पूरे देश के युवाओं की नज़र इस समय जंतर मंतर पर है। हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई एक सच्ची लड़ाई है, सच्चे मुद्दे की लड़ाई है। शिक्षा व्यवस्था को हम बदल कर ही मानेंगे, जिसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी। अच्छा आशुतोष, ये एक बात बताइए कि पहले 5 बजे तक का ही था, उसके बाद फिर एकदम से एक्सटेंड हो गया, फिर आपने कॉल लिया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे। देखिए, कब तक हम इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हम 1 महीने से, जब से पार्टी बनी है तब से हम लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक होने के बाद 13 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। आज भी हमने ये तस्वीर वहाँ पे लगाई है। कल शाम को ये तस्वीर प्रिंट हुई, उसके बाद एक और बच्चे ने सुसाइड कर ली। पिछले 48 घंटे में 6 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। तो इन जानों का कोई तो मतलब कीमत होगा, कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी इस देश में जो अभी भी बची हुई है। तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो आप कभी ना कभी सही मुद्दों की बात करने के लिए हमारे पास आइए। जब से मूवमेंट शुरू हो रहा है, आप इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, एंटी नेशनल है, परमिशन लिया नहीं लिया, आएंगे नहीं आएंगे। आप एक बार तो शिक्षा के मुद्दे पर आकर बात करिए। आपके खुद के वोटर चाह रहे हैं कि आपका शिक्षा मंत्री बदला जाए, तो आप कम से कम अपने वोटरों की सुनिए, इस देश के युवाओं की सुनिए। हटाइए धर्मेंद्र प्रधान को। 1 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 8 शहर हम लोग घूम चुके हैं, फिर घूम फिर के दिल्ली आए हैं। सिर्फ एक मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो आप उन्हें बर्खास्त कीजिए, हम भी यहाँ से जाएंगे। अच्छा, ये पहले से तय था कि हम रात भर करेंगे या इंस्टेंट 5 बजे आप लोगों ने कॉल ली कि अब देखिए, बैठना ही तय पड़ेगा तय यहाँ सिर्फ एक चीज़ थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही हम जाएंगे। लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से एक ही एजेंडा है, एक ही मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस दिन वो हो जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ से सब लोग खुशी खुशी कर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप तो स्पोक्स पर्सन हैं, आप जो कहेंगे वो ऑथेंटिक बात होगी। अभी अभिजीत कह रहे थे कि अभी सो जाइए, फिर सुबह उठेंगे, फिर उसी एनर्जी से हम जुटेंगे और जब तक आंदोलन नहीं हो। कल का क्या रोड मैप है? अभी आप लोगों की कुछ डिस्कशन हुआ? सेम रोड मैप है, सेम रोड मैप है। अभी हमें बहुत कॉल्स आ रहे हैं पूरे देश भर से, क्योंकि आज जो ये यहाँ पर अभी रात में जितनी भी बातें हुई हैं, दीपके की लोगों ने बातें सुनी हैं, हज़ारों की संख्या में देश भर से युवा कल यहाँ पर जुटने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो आपने क्राउड देखा, कल आप उसका दुगना क्राउड देखेंगे। ये हुजूम है, ये युवाओं का जोश है। ये युवा अब जाग चुके हैं, अब चुप नहीं बैठेंगे। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती, हम रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए आशुतोष, मैं समझ रहा हूँ कि आप सुबह से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आज के लिए 5 बजे तक का परमिशन था। अब कल फिर से परमिशन अप्लाई करना पड़ेगा या क्योंकि पुलिस कह रही है ये गैर कानूनी आंदोलन है? देखिए, गैर कानूनी आप बात कर रहे हैं। जो 13 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? किसने इनकी जिम्मेदारी ली? जो एक के बाद एक 220 पेपर लीक हुए हैं पिछले 20 सालों में, किसने उनकी जिम्मेदारी ली? कितने लोग अरेस्ट हुए? कितने लोगों को सज़ा मिली? क्या वहाँ पे कुछ गैर कानूनी नहीं हुआ था? तो सारा कानून आप इस देश की आम जनता पर लगाते हैं। थोड़ा सा रूल्स, थोड़े से प्रोसेसेस आप भी फॉलो कर लेते तो हमें यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धर्मेंद्र प्रधान अपना काम ढंग से कर लेते तो हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप थोड़ा सा ज्ञान अपने पास रखिए। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है। आप अपना पद छोड़िए, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ पे बिठाइए। हम भी अपने अपने घर जाके आराम करेंगे। हम भी आगे की लड़ाई फिर उस हिसाब से लड़ेंगे। कल के लिए परमिशन ली जाएगी या ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे? परमिशन हमने दिल्ली पुलिस को इंडेफिनिट प्रोटेस्ट की दी है। लगातार हमने एक ही बात कही है, धर्मेंद्र प्रधान जिस मूवमेंट इस्तीफा देगा उस दिन हम यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए तैयार है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, एक तस्वीर हमने देखी कि सौरभ को लेकर पुलिस बाहर जा रही थी, डिटेन करने की कोशिश कर रही थी, क्या हुआ उसके बाद? कोई वो बातचीत हुई? डिस्कशन चल रहा था, पुलिस से बातचीत हो रही थी। जब से एकदम से 5 बजे माइक वाइक बंद हो गए, थोड़ी लाइट्स चली गई थी, खाना अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, पानी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, तो वही डिस्कशन फिर सौरभ। कैसे बात बनी? फिर पुलिस मान गई, लाइट जल रही है? देखिए, बिल्कुल मान गई पुलिस ने। कॉर्पोरेट कर रहे हैं कुछ हद तक? बिल्कुल बिल्कुल कॉपरेशन है, पुलिस का पूरी तरह कॉपरेशन है। लाइट्स भी उन्होंने जलवाई, उसके बाद पानी और खाना भी अंदर आने दिया। माइक को लेके थोड़ा सा कभी भी तकलीफ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल से माइक फिर से शुरू होगा। दिल्ली पुलिस से हम दरख्वास्त करते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए। आप देखिए, 10 दिन से देश के शहर शहर में आंदोलन चल रहा है, कितना शांतिपूर्वक आंदोलन है।
रात हो गई है, सुबह से बच्चे आए हुए हैं, फिर भी कितने शांतिपूर्वक अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ हम मिलकर ये आंदोलन जारी रखेंगे, शांतिपूर्वक अपनी मांग रखेंगे। ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है। हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते। अभी आपका माइक बंद है, और भी कोई बंदिशें लगाई हैं या बाकी चीज़ें चल रही हैं? अब बंदिशें तो बहुत सारी लगी होंगी, हमें भी उसका हिसाब नहीं है, लेकिन जब इस देश का युवा हमारे साथ है तो किस बात की टेंशन है। बहुत शुक्रिया आपका, ध्यान रखिए आप। थैंक यू सो मच। ये आशुतोष थे। आशुतोष, हाँ आप भी बताइए क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम बीरू भाई है और हम बिहार के वैशाली से स्पेशल इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। अच्छा। हमारा मांग है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। इस्तीफा चाहिए मतलब चाहिए, और उसके लिए 12 घंटे रुकना पड़े, 36 घंटा रुकना पड़े, या आगे जैसा हमारे पार्टी का ना अभिजीत भैया का होगा ना आगे का प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से होगा। क्योंकि जो एजुकेशन को ना अर्निंग सिस्टम बना दिया है ना, इसको ख़त्म किया जाए और वन नेशन वन एजुकेशन लाया जाए। आपने देखा सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि मैंने टेलीग्राम को बैन कर दिया है, हमने एयरफोर्स को लगाया है, मतलब अथी के लिए एग्जाम के लिए सेंटर में पहुंचाने के लिए पेपर। इसे सरकार सामने से आके बोल रही है कि हमारे स्टेट पुलिस निकम्मी है, हमको उन पर विश्वास नहीं है। इससे आप ये समझते हो ना कि उनको स्टेट पुलिस पे विश्वास ही नहीं है कि स्टेट पुलिस आगे भी फिर पेपर लीक हो सकता है। तो इसलिए ना सेंट्रल लेवल के पुलिस को लगाया गया है, एयरफोर्स आर्मी को इमोशनल टच देने के लिए ना, कि लोग उनके खिलाफ सवाल नहीं उठा सके। अब आर्मी पर थोड़ी आप सवाल उठाओगे कि पेपर लीक कैसे हो गया। आप क्या पढ़ाई करते हैं दोस्त? सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है पिछले साल, मैं बीटेक कर रहा हूँ, बट हमारा फैमिली का कंडीशन कुछ ख़राब हुआ, जिसके कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। तो ये आशुतोष थे और ये भाई थे जो बिहार से यहाँ पर आए हैं और मुहिम उठाए हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हम जंतर मंतर पर हैं, सुबह आंदोलन शुरू हुआ था, रात तक चल रहा है, और अभी अभिजीत ने जो कॉल दी है कि यहीं पर सोना है और फिर सुबह उठना है, नई एनर्जी के साथ फिर से आंदोलन शुरू होगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग होगी। बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।